हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ग्लोबल वार्मिंग प्रोग्राम का अध्ययन किया था। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यह क्यों हो रहा है, इसके होने के क्या कारण हैं। सामान्य तौर पर हम लोग समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानव स्वयं ही उत्तरदायी है, किंतु ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई ब्रह्मांडीय कारण हैं जिसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। पृथ्वी के धरातल तथा समय में होने वाले तापमान एवं वर्षा की असमानता को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक शोध का विषय बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है जो पृथ्वी की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कितना समय पहले हुई है? लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व से लेकर आज तक होता आ रहा है। जलवायु परिवर्तन एक चक्र में होता है और यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। पृथ्वी के प्राचीन काल में बार बार हिम युग और गर्म जलवायु के युग आते रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैज्ञानिकों ने बहुत सी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, परंतु इनमें से कोई भी अवधारणा जलवायु परिवर्तन के कारणों की पूर्ण व्याख्या नहीं करती। समझ गए? अब है मुख्य अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, अर्थात निम्नलिखित हैं। पहली अवधारणा, सूर्य कलंक का सिद्धांत या सन स्पॉट थ्योरी। सूर्य कलंक सूर्य की बाहरी परत पर उत्पन्न होने वाले वृत्ताकार काले क्षेत्रों के रूप में होते हैं। सूर्य कलंकों के क्षेत्रों में सूर्य का तापमान आसपास के क्षेत्रों से लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया जाता है। इन कलंकों की संख्या 5 या 6 से लेकर 100 तक हो सकते हैं। इन कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्ष के बाद परिवर्तन देखा जाता है, अर्थात जब सूर्य कलंकों की संख्या कम होने पर तापमान बढ़ जाता है तथा अधिक होने पर तापमान कम हो जाता है। 1000 वर्षों के बाद इनकी संख्या में अधिक परिवर्तन देखा जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? सूर्य में कलंकों की संख्या जब कम होता है तब तापमान बढ़ता है, जब अधिक हो जाता है तो तापमान घट जाता है। दूसरा पॉइंट या दूसरा अवधारणा, दूसरा कंसेप्ट, वायुमंडल की गैसों के संयोजन में परिवर्तन का सिद्धांत। जलवायु परिवर्तन के बारे में कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत टीसी चैम्बरलिन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस गैस को पार करके सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, परंतु विकिरण के द्वारा पृथ्वी के धरातल से अंतरिक्ष को जाने वाली ऊष्मा को यह गैस रोक लेती है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन होता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट,
या तीसरी अवधारणा, ज्वालामुखी धूल। ज्वालामुखी से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब वाष्प में मिश्रित हो जाती है तो इससे एक घना धुंध या कोहरा उत्पन्न हो जाता है। यह कोहरा सूर्य से आने वाली किरणों तथा ऊष्मा के लिए अवरोधक का काम करता है। इसके विपरीत पृथ्वी से अंतरिक्ष को जाने वाली विकिरण की लहरें इस कोहरे को पार कर जाती हैं। ठीक है, इससे पृथ्वी के तापमान में कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए मैक्सिको के अल सिसोन उद्गार के कारण वायुमंडल में भारी मात्रा में धुआं इत्यादि प्रवेश कर जाने के कारण पृथ्वी के धरातल के तापमान में कमी आ गई थी। क्या हुआ इसमें? सूर्य से आने वाली किरणों को के लिए अवरोधक का काम ही करता है, अर्थात आने नहीं देता है उसके तापमान को, और जो पृथ्वी से ऊष्मा निकलता है वह इस कोहरे को पार कर जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। अब चौथा पॉइंट, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। भूभौतिकी के विद्वानों के अनुसार लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व महाद्वीपों में विस्थापन आरंभ हुआ था, जो आज भी जारी है। इस विस्थापन के कारण विषुवत रेखा के स्थान में भी परिवर्तन होता रहता है। समझ गए क्या होता है? विस्थापन के कारण विषुवत रेखा के स्थान में भी बदलाव होता रहता है, ऊपर नीचे चलता है, जिससे जलवायु परिवर्तन भी होता रहता है। हालांकि इस दिशा में वैज्ञानिकों का शोध कार्य आज भी जारी है। अब पांचवां पॉइंट, खगोलीय एवं कक्षीय सिद्धांत। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा के उत्केंद्रता में परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी में बदलाव से पृथ्वी एवं सूर्य के बीच का कोण भी बदलता रहता है। इस बदलाव का प्रभाव विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर पड़ने वाली सूर्य की लंबवत किरणों पर भी पड़ता है। वर्तमान समय में पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, परंतु पृथ्वी का अपनी धुरी पर कोण बदलने के क्रम में कम से कम 22 डिग्री एवं अधिक से अधिक 24.5 डिग्री तक हो जाता है। झुकाव के इस परिवर्तन से तापमान में वृद्धि एवं कमी होना अनिवार्य है। जब नज़दीक जाएगा वृद्धि होगा, दूर आएगा तो कमी आ जाएगा, ये तो होगा ही। अब छठा पॉइंट, मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले परिवर्तन। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानव ने कृषि कार्य आरंभ किया तथा पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया। फसलों को उगाने के लिए जंगलों को काटा जाने लगा। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी में विकास के कारण जंगलों का ह्रास और भी तीव्र गति से होने लगा। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के पश्चात माल की मांग बढ़ी, जिसकी आपूर्ति के लिए जंगलों को काटकर कृषि के क्षेत्र का विस्तार हुआ। औद्योगिकरण, नगरीकरण में तीव्रता आई और पर्यावरण में परिवर्तन होता गया। कालांतर में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में वृद्धि हुई, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से पर्यावरण में बदलाव और भी तेज गति से होता गया। ठीक है, पर्यावरण में किस तरह से मानव परिवर्तन लाते गया। कुछ खगोलीय विद्वानों के अनुसार हमारी पृथ्वी समय समय पर अंतर तारकीय बादल और धूल से गुजरती है, जिससे
पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती जाती है, किंतु वर्तमान काल में मानव के द्वारा जीवाश्म ईंधन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण माना जा रहा है। तापमान परिवर्तन की प्रवृत्ति को नीचे दिए गए रेखा चित्र से और भी अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। अब रेखा चित्र पर ध्यान दीजिए। इस रेखा चित्र में दिखा रहे हैं कि 1880 से धरातल के तापमान में परिवर्तन किस प्रवृत्ति से हुई है। रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केवल 20वीं शताब्दी में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। चिंता की बात यह है कि समय के साथ साथ वृद्धि दर बढ़ रही है। उदाहरण के लिए 20वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों की तुलना में अंत के 50 वर्षों में तापमान में अधिक वृद्धि हुई है। उपरोक्त तथ्यों एवं उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए केवल मानव ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अन्य कारण भी हैं।